आज है 3 मई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में नया डिजिटल एग्जाम मॉडल, नकल और फर्जी परीक्षार्थियों पर लगेगा ब्रेक। उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। नई व्यवस्था के तहत प्रश्न पत्र वितरण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन और निगरानी अब तकनीक के जरिए होगी। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि प्रश्न पत्र ऑनलाइन माध्यम से सीधे परीक्षा केंद्रों तक भेजे जाएंगे और वही प्रिंट किए जाएंगे। इससे नकल और फर्जी परीक्षार्थियों पर लगाम लगेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनेगी। यूपी बोर्ड मार्कशीट अपडेट। 20 मई तक 10वीं 12वीं के अंक पत्र स्कूल में। उत्तर प्रदेश बोर्ड के छात्रों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की मार्कशीट वितरण प्रक्रिया तेज कर दी। बोर्ड के अनुसार 20 मई तक सभी जिलों के स्कूल में मूल अंक पत्र पहुंचा दिए जाएंगे। 23 अप्रैल को घोषित परिणाम के बाद करीब 43 लाख से अधिक सफल छात्र अपनी मार्कशीट का इंतजार कर रहे थे। समय पर अंक पत्र मिलने से छात्रों को आगे की पढ़ाई और प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। यूपी मदरसों में फर्जी बायोमेट्रिक से सैलरी घोटाला, जांच में बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के राज्यानुदानित मदरसों में फर्जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के जरिए सैलरी निकालने का मामला सामने आया। जौनपुर के मदरसा अबरे रहमत मजगवा में प्रबंधक के बेटों के अंगूठों के निशान से शिक्षकों की फर्जी हाजिरी लगाई गई। अब बाराबंकी से भी ऐसे ही आरोप सामने आए हैं। एक वीडियो में प्लास्टिक कार्ड के जरिए अनुपस्थित शिक्षकों को प्रेजेंट दिखाने की बात सामने आई। माना जा रहा है कि निरीक्षण की कमी और ऑनलाइन फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम न होने से ये गड़बड़ी लगातार चल रही है। जनगणना 2027 की तैयारी तेज, ड्यूटी में लगे शिक्षकों से स्कूल्स की पढ़ाई प्रभावित। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गईं, लेकिन इसका असर स्कूल की पढ़ाई पर दिखने लगा। शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक की ड्यूटी में लगाए जाने से कई विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं जनगणना प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी और 1 मार्च 2027 को जनसंख्या के अंतिम आंकड़े जारी होंगे। इस दौरान जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। प्रशासनिक इकाइयों को 31 मार्च 2027 तक फ्रीज रखा जाएगा। यूपी आईटीआई में नया नियम लागू, अब 25% इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय आईटीआई संस्थानों में अब बिना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के कोर्स पूरा नहीं माना जाएगा। प्रशिक्षण व्यवस्था में कमी और स्किल गैप को देखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय ने नया नियम लागू किया। इसके तहत छात्रों को उद्योगों में कम से कम 25% अनिवार्य प्रशिक्षण लेना होगा। हाल ही में रोजगार मेलों में सामने आई खामियों के बाद यह कदम उठाया गया, जहां कई अभ्यर्थी अपने ट्रेड और औजारों की बुनियादी जानकारी तक नहीं दे पाए। किसान आईडी रजिस्ट्रेशन की तिथि 15 मई तक बढ़ी, हमीरपुर का प्रदर्शन सराहनीय। उत्तर प्रदेश में किसान आईडी रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि अब बढ़ाकर 15 मई कर दी गई। सरकार का लक्ष्य है कि 100% किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा सके। जिन किसानों ने तय समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उन्हें खाद बीज और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है। वर्तमान में जायद फसलों की तैयारी को देखते हुए अभियान तेज कर दिया गया। गांव-गांव शिविर लगाए जा रहे हैं और विभागीय टीम घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन पूरा कर रही है। योगी का सख्त निर्देश, जल जीवन मिशन में लापरवाही नहीं, सड़क गड्ढे तुरंत भरने के आदेश। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि खुदाई कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन हो और काम पूरा होते ही खोदी गई सड़कें व गड्ढे तुरंत भरे जाएं। अधिकारियों को खुद स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है। 2029 करोड़ का निवेश और 4000 रोजगार, गीडा में एस्कॉर्ट कुबोटा फैक्ट्री का होगा शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही ग्रेटर नोएडा स्थित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं। इसमें एस्कॉर्ट कुबोटा की नई फैक्ट्री और फिल्म सिटी शामिल है। इस परियोजना में करीब 2029 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे लगभग 4000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कंपनी ट्रैक्टर और निर्माण उपकरणों का निर्माण करेगी। रूफटॉप सोलर में यूपी का रिकॉर्ड, 65,000 से अधिक लोगों को मिला रोजगार।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश ने रूफटॉप सोलर स्थापना के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया। राज्य में अब तक 5 लाख से अधिक सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं, जिससे 65,000 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिला। कुल 8,94,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें बड़ी संख्या में स्वीकृति दी गई, जिससे 1696 मेगावाट से अधिक क्षमता विकसित हुई। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हजारों करोड़ की सब्सिडी जारी की गई, जिससे हर दिन मुफ्त बिजली उत्पादन बढ़ रहा है। नमाज पर हाईकोर्ट फैसले का मौलाना ने किया समर्थन, विवाद से बचने की दी सलाह। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कानूनी रूप से ही नहीं बल्कि शरीयत के अनुसार भी सही है। मौलाना ने कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का संदेश देता है, इसलिए जहां नमाज से विवाद की स्थिति बनती हो वहां पर नमाज अदा करने से बचना चाहिए। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और शांति को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। महंगाई पर मायावती का केंद्र पर हमला, पेट्रोलियम कीमतों पर नियंत्रण की मांग। बसपा प्रमुख मायावती ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आम जनता में चिंता बढ़ी है और पहले से महंगाई झेल रहे लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। मायावती के अनुसार ये बढ़ोतरी सिर्फ व्यापारियों में ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को भी प्रभावित करेगी। होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट की लागत बढ़ने से इसका असर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। उन्होंने पेट्रोलियम कीमतों पर नियंत्रण की मांग करते हुए आगे और महंगाई बढ़ने की आशंका जताई। कमर्शियल सिलेंडर महंगा, होटल रेस्टोरेंट में 10% तक बढ़ेंगे दाम। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। एक मुश्त 933 रुपए की बढ़ोतरी के बाद संचालकों ने खाद्य पदार्थों की कीमतों में करीब 10% तक वृद्धि करने का निर्णय लिया, जो जल्द ही लागू हो जाएगी। पहले से ही सिलेंडर की कमी से परेशान व्यापारियों को अब नई कीमतों ने और मुश्किल में डाल दिया। कई जगह सप्लाई न मिलने पर लकड़ी और कोयले से खाना बनाने की नौबत आ गई, जिससे संचालन लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेठी में कैंसर मरीजों के लिए बड़ी पहल, कई जिलों को मिलेगा लाभ। अमेठी में कैंसर मरीजों के लिए बड़ी पहल सामने आई। संजय गांधी हॉस्पिटल में लीनस ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इससे अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या और आसपास के जिलों के मरीजों को आधुनिक कैंसर उपचार की सुविधा मिलेगी। सुल्तानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एचओडी डॉक्टर विनीत नाकारा, सीईओ सर्जरी और निदेशक ने बताया कि भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यूपी में भी तेजी से वृद्धि जारी है। यूपी में मौसम का बदला मिजाज, 4-5 मई को आंधी तूफान और झमाझम बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। पिछले 3 से 4 दिनों की बारिश और आंधी तूफान से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं अब मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 4 और 5 मई को प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। इससे तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, जबकि कानपुर में पारा पहले ही 60 डिग्री तक गिर चुका है। यूपी में विंध्य एक्सप्रेसवे का बड़ा प्रोजेक्ट, 330 किलोमीटर सड़क से 4 राज्यों से कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। करीब 330 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज के 84 गांव से होकर गुजरेगा और प्रदेश को 4 पड़ोसी राज्यों से जोड़ेगा। ये गंगा एक्सप्रेसवे से भी लिंक होगा, जिससे कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। परियोजना को पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र के विकास का नया रास्ता माना जा रहा है। मानकों में ढील से तेज हुई गेहूं खरीद, 8 दिन में 3.98 लाख टन की खरीद। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद ने अब रफ्तार पकड़ ली। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल प्रभावित होने के कारण पहले खरीद धीमी थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मानकों में ढील देने के बाद स्थिति बदल गई। अब किसान बड़ी संख्या में क्रय केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पिछले 8 दिनों में ही 3.98 लाख टन गेहूं की खरीद दर्ज की गई। दानों की चमक कम होने और टूटन के बावजूद राहत मिलने से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी हो रही है। यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा पीएफ, इंश्योरेंस और छुट्टी का लाभ। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, आकस्मिक व चिकित्सकीय अवकाश, पीएफ और इंश्योरेंस जैसे लाभ तुरंत सुनिश्चित किए जाएं। इसके साथ ही हर महीने वेतन पर्ची और 15 दिन के भीतर पहचान पत्र देना भी अनिवार्य किया गया है। श्रम संवाद 2026 कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नए लेबर कोड्स के तहत कर्मचारियों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी गई है। यूपी का सोने का शहर, सोनभद्र जमीन के गर्भ में छिपा विशाल स्वर्ण भंडार।
उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला एक बार फिर से चर्चा में है, जिसे सोने का शहर भी कहा जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां करीब 3000 टन सोने के भंडार का अनुमान लगाया। ये भंडार सोन पहाड़ी और हरदी क्षेत्र में पाया गया है। बताया जाता है कि ये भारत के मौजूदा सोने के भंडार से कई गुना अधिक हो सकता है। सोनभद्र की इस खनिज संपदा से क्षेत्र के आर्थिक विकास की बड़ी संभावनाएं जुड़ी हैं। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन का सदस्यता अभियान शुरू, यूपी में 25 लाख वैश्य मित्र बनाने का लक्ष्य। लखनऊ में इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन ने उत्तर प्रदेश में व्यापक सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत करीब 25 लाख वैश्य परिवारों को संगठन के निःशुल्क प्राथमिक सदस्यता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ये जानकारी प्रदेश अध्यक्ष और लखनऊ उत्तर के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण है, इसलिए वैश्य समाज को एक मंच पर लाना जरूरी। वैश्य मित्र पहल से समाज को नई पहचान और एकजुटता मिलेगी। चित्रकूट में गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर जोर, श्याम बिहारी गुप्ता का जहर मुक्त कृषि का संकल्प। चित्रकूट के भारत जननी परिसर रानीपुर भट्ट में गौ आधारित प्राकृतिक खेती और गौपालक किसानों को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई और अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर श्याम बिहारी गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गाय आधारित प्राकृतिक कृषि ही समृद्धि का आधार बन सकती है। उन्होंने जहर मुक्त खेती का संकल्प दोहराया और कहा कि आज की जीवन शैली में शुद्ध भोजन जरूरी है, जिससे किसानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। महंगाई पर मायावती का केंद्र को सुझाव, अखिलेश यादव के तंज पर डिप्टी सीएम का पलटवार। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इससे महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पर बोझ पड़ेगा। मायावती ने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने और फैसले की समीक्षा करने की मांग की। वहीं बुद्ध पूर्णिमा पर कुशीनगर दौरे के दौरान डिप्टी सीएम के वीडियो पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। इस पर डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया, जिससे सियासी बयानबाजी तेज हो गई। यूपी एसएससी भर्ती 2026, 708 पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर आया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के तहत कुल 708 पद भरे जाएंगे। खास बात यह है कि 12वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जो 30 जून से 20 जुलाई 2026 तक चलेगी। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर रंग आकृतियों से विवाद, सुरक्षा बढ़ाई गई। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मॉस्के की दीवार पर गेरुआ रंग से डमरू, सांप समेत आकृतियां बनाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले पर शहर मुफ्ती ने डीसीपी सुरक्षा को ज्ञापन सौंपकर आपत्ति दर्ज कराई और इसे धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताया। ये मस्जिद श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल परिसर के पास स्थित है, जिससे मामला संवेदनशील हो गया। तनाव की आशंका को देखते हुए जुम्मे के दिन हाई अलर्ट रखा गया और गेट नंबर 4 पर नमाज के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। यूपी में अवैध गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार पर 10 लाख का जुर्माना। बिना कारण बताए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले में लखनऊ बेंच हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने इस कार्रवाई को अवैध ठहराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये राशि 4 सप्ताह के भीतर याची को दी जाए। साथ ही स्पष्ट किया कि सरकार ये रकम संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल सकती है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल रिहा किया जाए। गोवंश संरक्षण में बड़ी पहल, 2565 लाभार्थी संभाल रहे 6983 पशु। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत जिले में गौवंश संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। अब तक 2565 लाभार्थी आगे आकर 6983 गौवंशों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सरकार की ओर से प्रति गौवंश 1500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जो भोजन, चिकित्सा और देखभाल में उपयोग होती है। योजना के तहत अधिकतम 4 गौवंश प्रति लाभार्थी दिए जा रहे हैं। अब तक 1 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।